So next topic is angle of friction. Angle of friction for any two surfaces हम लेते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे कोई surface and a block is placed over it. Normal reaction acting on the surface वो इस डायरेक्शन में होगी. If it tries to move to the right, तो frictional force किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पे. और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी? म्यू आर ये नॉर्मल रिएक्शन आर और ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन न्यू आर. अगर ये दो फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था? diagonal. Resultant will be diagonal. This will be the resultant of normal reaction and limiting value of friction. Angle of friction को हम define करते हैं, it's angle between, इस resultant को अगर मैं Z बोलूं, angle between resultant of normal reaction and frictional force and normal reaction, मतलब ये angle. Normal reaction और limiting value of friction का जो resultant है, उसमें और normal reaction में जो angle बनेगा, मैथमेटिकली tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? Mu r. तो tan थीटा कितना हो जाएगा? म्यू. इसको हम बोलते हैं दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. वैल्यू आप देखो तो दिस इज कमिंग आउट टू बी सेम एज एंगल ऑफ रिपोज, पर डेफिनेशन डिफरेंट है, कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है. सो ये डायग्राम बना लो, फिर इसको लिखते हैं. समझ में आया ना कैसे करना है? कि नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है दैट इज जेड. जेड और आर में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसको. डेफिनेशन है स्कूल एग्जाम्स के लिए. पहले हमने की थी एंगल ऑफ रिपोज, दिस सेकंड 1 मार्क में आती है दोनों. एंगल ऑफ रिपोज आएगी वो भी 1 मार्क में, ये भी 1 मार्क में. Second rate angle of friction. It is the angle which resultant of normal reaction and limiting value of friction. Resultant of normal reaction and limiting value of friction makes with resultant of normal reaction and limiting value of friction makes with normal reaction as shown in figure. Theta represents, as shown in figure, theta represents angle of friction. Mathematically tan theta is equals to, नीचे वाले दोनों स्टेप लिख लो. Mathematically tan theta is mu r by r
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, work done in moving a body on horizontal surface, rough horizontal surface. Work done in moving a body on a rough horizontal surface. तो आपके पास एक बॉडी है of mass m, on a rough horizontal surface. इसका मास स्मॉल m है, coefficient of friction is mu. Work done to move the body through distance s कितना होगा? फिक्स्ड होगा या वेरिएबल होगा? वो किस पे डिपेंड करना चाहिए? अगर मेरे को वर्क डन करना है, इस बॉडी को यहाँ से इधर तक लेके आना है टू मूव थ्रू डिस्टेंस एस, तो जो वर्क डन होगा ये किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो या एक्सेलरेट कर रहे हो? अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपको सिर्फ उतनी फोर्स ही लगानी है जितनी फ्रिक्शन लगा रही है, बिकॉज यू जस्ट वांट टू ओवरकम। नॉर्मल अगर मैं फोर्स नहीं लगाता, मैंने बॉडी को अगर वेलोसिटी दी से कुछ भी वी, तो फ्रिक्शन के कारण ही स्पीड कम होती जाएगी और ये बॉडी अल्टीमेटली रुक जाएगी। बट अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करना है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन आर, फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स्ड या सेल्फ एडजस्टिंग? फिक्स्ड। मैंने बोला था काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होती है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होती है। तो मूव कर रही है तो काइनेटिक है ना, काइनेटिक थोड़ी सेल्फ एडजस्टिंग होगी। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर एंड आर इज mg। ये फोर्स m की मोशन को अपोज कर रही है, तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे? जितनी फ्रिक्शन है मेरे को उतनी अप्लाइड फोर्स भी लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F लगाता हूं सो दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और जो F का मैग्नीट्यूड है वो म्यू आर के इक्वल होगा। और R किसके इक्वल है? mg तो मेरे को कितनी फोर्स लगानी है इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है? तो mu mg म्यू mg, फोर्स लगाई म्यू mg, डिस्टेंस ट्रैवल किया s, वर्क डन विल बी mu mg μmgs. mgs। बस यही करना था इसमें। सो एनसीईआरटी ने इसको 3 मार्क्स आर्टिकल्स में दिया है, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि 3 नंबर में पूछा जाए। स्कूल में 2 मार्क्स में ही आता है, 3 में नहीं आता। इंक्लाइन प्लेन हो तो वो 3 में दे देते हैं, वो भी इनफैक्ट इजी डेरिवेशन ही है, बट ये 2 मार्क्स में आता है। इसको हम बोलते हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो डायग्राम बना लो, फिर लिखते हैं इसका कंसेप्ट। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। So you can write run so you can write consider a body of mass m placed on rough horizontal surface with coefficient of kinetic friction mu, because इसमें relative motion है तो इसमें static का concept नहीं है, इसमें friction fixed है।
with coefficient of kinetic friction mu. If the body is given some velocity, if the body is given some velocity, then frictional force opposes relative motion between body and the horizontal surface, and the body will come to rest. Therefore, to make the body move, with constant velocity on horizontal surface, an external force F is applied, which will just balance the frictional force. An external force F is applied, which will just balance the frictional force. Which will just balance the frictional force. Which will just balance the frictional force. The magnitude of kinetic friction, magnitude of applied force acting opposite to. Work done to displace the body to distance S in direction of forces. So work done is mu mgs. देखो क्लियर है सबको ये? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. सर cos 0 को 1 पुट किया है ना. मैंने लिया ना कि इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि एफ और एस में कोई एंगल नहीं है, बिकॉज अभी हमने 11th वाला फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो ये 10th वाला यूज कर दें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, वर्क डन
in moving the body up on a rough inclined surface. Work done in moving the body up on a rough inclined surface. मेरे को इस बॉडी को डिस्प्लेस करना है बाय डिस्टेंसेस. तो अगर मैं एक इंटरमीडिएट पोजीशन बनाता हूँ, से मेरे को ए से बी लेके जाना है. मैंने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पोजीशन ली. ऊपर लेके जाना है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है. दैट मींस नेट फोर्स शुड बी 0. अपवर्ड फोर्स तो मैंने F लगाई. डाउनवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? mg sin theta plus mg cos theta. This is mg cos. This is mg sin. और एक फोर्स और लग रही है डाउनवर्ड. Frictional force. म्यू आर. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितनी हो गई? mg sin mg theta sin theta plus mu. तो मेरे को अपवर्ड भी इतनी फोर्स ही लगानी पड़ेगी. mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा. यहाँ पे r की वैल्यू mg cos थीटा. तो मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? mg sin थीटा प्लस म्यू आर, और यू कैन से इट्स mg ठीक है. स्टेप. तो वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट एस कितना हो जाएगा? mg sin theta plus u cos theta s. mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इनटू s. दैट विल बी द वर्क डन. क्लियर सबको? कि फोर्स निकाल ली, जितनी फोर्स है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द वर्क डन. सो डायग्राम बनाओ, फिर लिखते हैं. So you can write So 1 minute. Done, sir. consider a body of mass m placed on rough inclined surface of inclination theta. Rough inclined surface of inclination theta. To move the body up the inclined plane. To move the body up the inclined plane with constant velocity. To move the body up the inclined plane with constant velocity. Force F is applied
parallel to the surface in upward direction. And the magnitude of this upward force must be equal to magnitude of this upward force must be equal to the magnitude of downward force acting on the body parallel to the inclined surface. Mathematically, So downward force acting on the body parallel to the inclined surface. Mathematically, for equilibrium, in direction perpendicular to the surface. R is equals to mg cos theta. Total downward force parallel to incline. For body to move up with constant velocity. Applied force F is
So this is the work done. This सी इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ, तो ये 3 मार्क्स में आता है. सर ये जो आपने इतनी वीक में थ्योरी लिखी, अगर हम सारी नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। स्कूल में नंबर कट जाएंगे सारे. कई टीचर्स तो बिल्कुल ही 0 दे देंगे स्कूल में. बिकॉज फिर तो ये लगेगा ना आपने इधर उधर से कॉपी कर लिया. ओके सर। So next to write a numerical. A horizontal force of 1.2 kgf is applied on a 1.5 kg block which rests on horizontal surface. If mu is equals to 0.3, find acceleration of the block. Find acceleration of the block. 1 kgf is how many newtons? 9.8। 9.8. 9.8. ये 1.5 kg का ब्लॉक इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई 1.2 kgf. Weight is 1.5 g. This is normal reaction. Friction is mu r. Mu is 0.3. Acceleration बतानी है कितनी. Net force in horizontal direction कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? 1.2 kgf और फ्रिक्शन. तो नेट फोर्स कितनी होगी? 1.2 kgf minus mu. 1.2 इंटू 9.8 न्यूटन में चेंज कर दिया. माइनस 0.3 इंटू 15. ये नेट फोर्स आ गई. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? Force upon mass. नेट फोर्स अपॉन मास. इधर वैसे मैंने 9.8 लिया है तो इधर 10 ले लिया. इधर भी 9.8 ले लो या इसको भी 10 ले लो. ऐसे दो वैल्यूज ना यूज करो. इसको भी 10 ही ले लो बिकॉज मैंने इधर 10 लिया 15 करने के लिए.
5 meter per second square. Mass is 1.5. कितना आ रहा है आंसर? कितना आया सॉल्व करके? 5? 5 meter per second square. Yes. 9.8 होते तो 4.9 आ जाता था. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट लिखो. A car starts with a velocity of 100 meter per second. A car starts with a velocity of 100 meter per second on half-kilometer long bridge. The coefficient of friction between tires and the road is 1. Show that one cannot cross the bridge. Show that one cannot cross the bridge in less than 10 seconds. Show that one cannot cross the bridge in less than 10 seconds. हमें क्वेश्चन में क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी दी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी. और रिटार्डेशन कितनी? अगर फोर्स म्यू एम जी है तो रिटार्डेशन कितनी होगी? अगर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी है तो रिटार्डेशन यार एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन होता है? एक्सेलरेशन इज म्यू जी. म्यू जी. तो रिटार्डेशन इज माइनस म्यू जी. इनिशियल वेलोसिटी दिया है 100, रिटार्डेशन इज माइनस म्यू जी, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाफ किलोमीटर, मतलब 500 मीटर. तो हमने बताना है अगर इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस पता है तो टाइम कितना लगेगा. तो टाइम जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड्स. तो मतलब 10 सेकेंड्स तो मिनिमम चाहिए, इससे कम में तो लगेगी नहीं, क्रॉस नहीं कर सकती. तो बस ये करना है सॉल्व इसको. सो यू कैन राइट initial velocity of the car. Initial velocity of the car is 100 meter per second, and a retarding force mu mg acts on it. And a retarding force mu mg acts on it. Therefore, retardation is minus mu g, which is constant. Constant है इसका मतलब हम kinematics की equation लगा सकते हैं. Retardation is minus mu g, which is constant. Therefore, time taken to cross 500 meter, because half kilometer दिया है, time taken to cross 500 meter can be calculated using kinematics equation s is equal to ut plus half ad square. तो इसको सॉल्व कर दो. s की वैल्यू 500 है, u 100 है, t हमने निकालना है, और a की वैल्यू माइनस म्यू जी. म्यू 1 दिया है तो a कितना हो जाएगा? Minus 10. Minus 10. 10.
-10 t निकाल लो क्या आएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो वो 10 सेकेंड्स आना चाहिए। फिर ये ऐसा हो गया सॉल्व सबका, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। Yes, sir. Yes, sir. Next to write. A mass of 100 kg is resting on rough inclined plane of inclination 30 degree. If mu is equal to 1 by root 3, find सर एक बार इंक्लाइंड प्लेन के बाद रिपीट कर दो। inclined plane of inclination 30 degree. Find the greatest and least force find the greatest and least force acting parallel to the plane in both cases just to maintain the mass in equilibrium. To maintain the mass in equilibrium. Now, why it is said greatest and least? कौन से दो केस बनेंगे? Greatest force कब चाहिए होगी to maintain the mass in equilibrium? फिर जब फ्रिक्शन ज्यादा आप ये सोचो कि अगर मैं ब्लॉक को नीचे आने से रोकना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाऊं? अभी किया हमने केस, ब्लॉक को नीचे आने से रोकना है तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाऊं? mg म्यू mg sin mu है। तो एक बार ये आपको अप्लाइड फोर्स बताना है, अपवर्ड कितनी लगाएं और डाउनवर्ड कितनी लगाएं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप ब्लॉक बनाओ इंक्लाइन प्लेन पे और दो वैल्यूज निकालो, mg sin थीटा की और म्यू mg cos थीटा की। सबसे पहले ये सॉल्व करो, फाइंड mg sin थीटा एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों वैल्यूज निकाल के मेरे को बताओ क्या आई। कोई फोर्स नहीं लगाई, सिंपल mg sin थीटा और फ्रिक्शन। ये वैल्यूज क्या आ रही हैं? सिर्फ 500 न्यूटन आ रहा है। 500 न्यूटन किसकी वैल्यू आई? दो निकालनी है ना, mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा। सिर्फ दोनों की और दोनों की same है। दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर मैं कोई फोर्स नहीं भी लगाता तो भी ये रेस्ट पे ही रहेगा, यस सर।
है ना, mg sin थीटा डाउनवर्ड्स, म्यू mg cos थीटा अपवर्ड्स, तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो लीस्ट फोर्स तो हो गई 0, बिना कोई फोर्स लगाए भी ये रेस्ट पे ही है। अब मैं मैक्सिमम कितनी लगा सकता हूँ ये बतानी है। लीस्ट फोर्स इज 0 बिकॉज मैंने जो आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा उसके अकॉर्डिंगली आप कह रहे हो कि मेरे पास आंसर आ रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 1/√3। मास कितना दिया था? 100 kg। So we say that mg sin theta mu is 1/√3 cos 30 is √3/2 as frictional force balances. Least force required to keep mass in equilibrium is 0. कि बिना कोई फोर्स लगाए भी इक्विलिब्रियम में ही है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी सी भी फोर्स लगाता हूँ तो ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं Yes. करेगा। करेगा। करेगा? अगर मैं इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ थोड़ी सी तो ये मूव करेगा? सर No, sir. नो सर। क्योंकि मैं जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू करूंगा क्या होगा? फ्रिक्शन और उसका जो डाउनवर्ड मैं इसको अगर ऊपर मूव करने की कोशिश करता हूँ तो फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगी। बिकॉज ये अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुद डिसाइड करती है। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा सकता हूँ ताकि ये रेस्ट पे रहे? इन दोनों का सम कितना है? 1000. 1000। तो अब 1000 न्यूटन लगाओगे तो भी ये रेस्ट पे रहेगा। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज 0, मैक्सिमम इज 1000। If we apply force F in upward direction parallel to plane, then friction acts downwards for equilibrium. This is the maximum force which can be applied. Clear है सबको ये? Yes. यस सर। Next. A block of mass 2 kg
So can you please wait? Done, sir. A block of mass 2 kg rests on a plane inclined at an angle of 30 degree with horizontal. Mu is equal to 0.7. Mu is equal to 0.7. Find the frictional force acting on the block. Find the frictional force acting on the block. करो solve इसको, easy question है. Next to write. A block slides down. A block slides down an inclined plane of inclination 30 degree. Of inclination 30 degree with horizontal. Starting from rest. Starting from rest. It covers 8 meter in first 2 seconds. Find coefficient of kinetic friction between the two. Find coefficient of kinetic friction between the two. Find coefficient of kinetic friction between the two. Starting from rest, मतलब u 0, distance travel दिया है 8 meter, time दिया है 2 seconds. Acceleration देखो कितनी होगी if it slides down the inclined plane. वहां से आंसर निकलेगा. पहले एक्सेलरेशन निकालो कि एक्सेलरेशन आती कितने. बॉडी कवर्स 8 मीटर इन 2 seconds. If it covers 8 meter in 2 seconds, तो एक्सेलरेशन कितनी है. 4 meter per second square. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इंक्लाइन प्लेन पे और देखो एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए. फॉर्मूला क्या होना चाहिए उसका. अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी है एंड इट्स स्लाइडिंग डाउन, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में और कितनी.
फ्रिक्शन A कितने का search किस parallel direction? to the inclined plane mu mg Mu cos g cos 30. theta. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी? mg sin theta minus mu mg cos theta. एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? It फोर्स goes पर मास। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, दिस इज 4 जी sin 30 माइनस म्यू cos 30। sin 30 की वैल्यू हाफ माइनस म्यू cos 30 इज 3/2. 3/2. 4/10 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू माइनस म्यू रूट 3/2। यहाँ से म्यू देखो कितना आता है, दिस 0.1। वैल्यू देख लो सॉल्व करके क्या आती है। पॉइंट वन से थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए। 0.11. नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने आज से कोचिंग सेंटर खोलने की परमिशन दी है, बट वो कंडीशन ऐसी रखी है कि कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अगर स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगी होनी चाहिए, तो वैक्सीन तो आपकी एज ग्रुप में लगनी ही नहीं किसी को। अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक डोज लगी हो कम से कम वैक्सीन की, तो खोल सकते हो, कॉलेजेस भी और कोचिंग सेंटर्स भी। नेक्स्ट राइट। पर स्कूल खुलने हैं। नहीं, स्कूल नहीं खुलने, उन्होंने कहा स्कूल नहीं खुलने, तो बेसिकली उनका पर्पस ये है कि बड़े बच्चे आ सकते हैं, तो आपको भी बड़ों की कैटेगरी में नहीं लेते, बिकॉज ये वैक्सीन की कंडीशन लगाने का मतलब यही है कि वो कह रहे हैं कि 18 ईयर से बड़े बच्चे आ सकते हैं कॉलेज। या वो आईलेट्स के सेंटर तो पहले भी खुल गए थे, उन पे भी यही कंडीशन थी कि वैक्सीन लगी हो तो आईलेट्स का सेंटर खुल सकता है। तो आपकी एज ग्रुप में तो वैक्सीन गवर्नमेंट ही नहीं लगा रही, तो बच्चे कहाँ से लगाएंगे? अलाउड ही नहीं है 18 ईयर से छोटों का। 12th में भी कोई 18 ईयर्स का नहीं होता अभी। Second rate, in a children park, an inclined plane is constructed with inclination 45 degree. Sir, repeat कर दो question. In children park, an inclined plane is constructed with inclination 45 degree. If mu is equal to 0.6, if mu is equal to 0.6 and g is equals to 10, and g is equal to 10, find acceleration of the child sliding on it. Find acceleration of the child sliding on it.
सर एक बार यूनिट फिर से बोलोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया. In a children park, an inclined plane is constructed with inclination 45 degree. If mu is equal to 0.6 and g is equal to 10 meter per second square, find acceleration of the child sliding on it. Find acceleration of child sliding on it. So resolve. A motor car is running at a rate of 7 meter per second, can be stopped by applying brakes in 10 meter. Show that Can be stopped by applying brakes in 10 meter. Show that total resistance to the motion when brakes are on is 1/4 of the weight of the car. Is 1/4 of the weight of the car. फिर एक बार रेजिस्टेंस के बाद रिपीट कर दो Show that total resistance to the motion when brakes are on is 1/4 of the weight of the car. मैंने stop there, the final velocity is 0. So magnitude of resistive force is 1/4 of weight. Clear है सबको ये? यस सर Next.
A heavy box of 20 kg is placed on a horizontal surface with mu is equals to 1 by 4. Find acceleration सर म्यू कितना 1 by 4. Find acceleration when a force of 98 Newton is applied on it in horizontal direction. सर 20 की जी है कितनी? सर Acceleration. Mass is 20 kg. 2.45 मीटर पर सेकंड 2.45 meter per second square. से फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो म्यू एम जी, तो नेट फोर्स हो जाएगी 98 माइनस म्यू एम जी एंड एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास, सो एफ माइनस म्यू एम जी बाय एम. हमें एफ दिया इट्स 98. Mass is 20 kg. जी को 9.80 ले लो. So 2.45 meter per second square. क्लियर है सबको? Yes, sir. Excuse me, sir. Direction already given the question में. फोर्स जिधर लगाओगे फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट ही लगेगी. मैं फोर्स इधर लगाता तो फ्रिक्शन इधर हो जाती. हमेशा फ्रिक्शन है तो ऑपोजिट ही रहना. ये तो हमें दिया ही है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, तो आप फोर्स को राइट साइड रखोगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड, फोर्स को लेफ्ट साइड करोगे तो फ्रिक्शन राइट साइड हो जाएगी, पर होंगे तो दोनों ऑपोजिट ही. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं. अब ये जो आज मैंने कराया दिस इज टोटल बोर्ड लेवल, तो इसलिए ये आसान भी लगेगा कि ये काम आसान है, और जितना आप पढ़ रहे थे इतना ही पढ़ोगे तो आगे का सिलेबस भी ऐसे ही कराऊंगा. और सारे न्यूमेरिकल्स आपकी फेवरेट बुक में से कराए हैं जिसको आप पढ़ते रहते हो या स्कूल में लगवाते हैं प्रदीप और दिनेश. तो ये उन बुक्स के क्वेश्चन है 11th के. तो इसको देख लेना, इसमें से कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना मेरे से दोबारा. सर टेस्ट होगा संडे संडे को टेस्ट होगा और स्कूल लेवल का होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा.
तो आंसर लिख के फोटो खींच के पीडीएफ फाइल बना के भेजनी होगी। आंसर टाइम। टाइमिंग्स उसका यही रखेंगे शाम को, जो आपका बैच का टाइम है 6 to 7। सर मॉर्निंग में रख लो वो। सर मॉर्निंग में आफ्टरनून यूज। मॉर्निंग में उसका क्या है? यही ठीक। बिकॉज ये तो सर बैच का टाइम है, आफ्टरनून मॉर्निंग में जहाँ सबकी अलग अलग टाइम पे ट्यूशन होगी, फिर वो किसी को सूट नहीं करेगा। बिकॉज कभी कोई कह देगा कि मेरी ट्यूशन है, कभी कोई और कह देगा ट्यूशन है, तो ये तो हमारा फिक्स टाइम है, तो इसी टाइम पे रख लेंगे इसलिए टेस्ट भी। बिकॉज मॉर्निंग में आपसे सबकी मंगवा लेंगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ में जब हम नहीं होगा। जी, देखो आप में डिसिप्लिन ही ऐड करना है, जो बहुत मिसिंग है ये ऑनलाइन क्लासेस के कारण ना। तो ये जो डिसिप्लिन की कमी है, मतलब रिक्वेस्ट आती रहती है, टाइम चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, एक्सटेंड कर दो। अगर आप ऑफलाइन क्लास लगा रहे होते ना मेरी, जिस दिन आपने असाइनमेंट नहीं करनी थी, आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलनी थी, मैं ऑफिस से वापस भेजता। अब गर्मी में आते हो, मैं आपको वापस भेजता कि आपने असाइनमेंट नहीं की तो घर वापस जाओ। यहाँ पे सबका चल रहा है, बिकॉज मैं आपको घर से तो नहीं निकाल सकता ना, अब तूने असाइनमेंट नहीं की तो घर से निकल जा। तो मेरे को ये डिसिप्लिन आपने ऐड करना है अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है तो। ये ऑनलाइन क्लासेस ने बहुत सिस्टम खराब किया है, मतलब आपसे ज्यादा टीचर दुखी है बिकॉज उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ऐसे। क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट आप ऑफलाइन में कभी सोच सकते हो कि मेरे को बोलता कि सर मैं सुबह टेस्ट दूंगा, मैं 11 बजे दूंगा, मैं 12 बजे दूंगा, हमने कहना तो ट्यूशन ही छोड़ दे, घर बैठ। पढ़ाई करनी क्यों है आपने अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो। और कोई टीचर असाइनमेंट ना किया तो क्लास में एंट्री नहीं देता +1 में। आपने कभी ऑफलाइन क्लासेस लगाई नहीं +1 की, इसलिए आपको ये चीजें समझ ही नहीं आई कभी।